बोलिए श्री विज्ञान महाराज की जय। आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरा विज्ञान को हम लोग इसमें पूरा अच्छा से समझ लेंगे, बढ़िया से समझाएंगे और समझेंगे, ठीक है। वरना यहाँ पर देखो, वरना लग जाएगा। हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो। अब यहाँ पर ये विज्ञान है कि नहीं? विज्ञान कहते हैं किसको? विज्ञान कहते हैं किसको? विज्ञान जो भी मनुष्य एक्टिविटी करता है उसके एक्टिविटी से उसको जो थोड़ा सा सेंस होता है, समझ रहे हैं, ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं विज्ञान। तुम जो भी कुछ काम करता है उससे तुमको जो अनुभव प्राप्त होता है उस अनुभव को ही, ज्ञान को ही क्या कहते हैं भाई? विज्ञान। जैसे मान लो कि तुम खेत में काम करेगा ढेर दिन तो तुमको अनुभव हो जाएगा, तो वही हो गया तुमको कृषि विज्ञान। समझ रहे बात को? तो ये हो गया विज्ञान। अब यहाँ पर चलिए सबसे पहले जान लीजिए मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लीजिए। मानव शरीर का महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब कि जो शरीर में हम अतिरिक्त है, अतिरिक्त है। जैसे मान लीजिए कि हम कितना पानी पीते हैं, हमारे शरीर में कितना लीटर पानी रहता है, हमारा जो दिल होता है वो धक 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 करता है मशीन की तरह, वो कैसे करता है धक धक। समझ रहे बात को? ये सारे के सारे हम लोग अब इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे छोटका हड्डी, सबसे बड़का हड्डी, सबसे मझुलका हड्डी, सबसे टुटलका हड्डी, है कि नहीं? कितना दांत होता है, कितना दांत झड़ जाता है, तुम्हारा बाल क्यों बांधती हो, है कि नहीं? ये सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो हमारे शरीर की कौन सी हड्डी होती है? तो फीमर की हड्डी होती है। फीमर का हड्डी का मतलब जांघ का हड्डी होता है। जांघ का हड्डी कितना? तो एक हाथ का होता है। कितना हाथ का होता है? एक हाथ का। यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एगो हड्डी होता है। समझ गया? उससे बढ़का और हड्डी नहीं होता, उससे बढ़का छोटका छोटका हड्डी होता है। इतना होगा, इतना होगा, लेकिन इतना बड़ा हड्डी, इतना बड़ा हड्डी नहीं होता है। वो हमारा जांघ का हड्डी होता है जिसका नाम हो गया हमारा फीमर। समझ में आ रहा है बात? सबका जांघ का जो यहाँ से यहाँ तक का हड्डी होता है ना, वो एक गो हड्डी होता है। देख लो सबका होगा जांघ का हड्डी होता है ना, सबका है एक हाथ का होता है रे। तो अब देखो एक रोचक तथ्य ये भी जान लो कि आदमी की जो लंबाई कितना लंबा होगा तो वो अपने हाथ से कितना होगा? तो 3 हाथ का होगा। 3.5 हाथ का। तब जान लो 3 हाथ पौने 3 हाथ, 3 हाथ का लगभग, 3 हाथ का लगभग रहता है। गिनती कर लीजिए। मान लीजिए कि हम ये यहाँ से गिनती करते हैं, एक हाथ यहाँ का होगा, यहाँ से गिनती करते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, मतलब 3.25 हाथ, ठीक है। हाँ 3 हाथ मतलब 3.25 हाथ का होता है एक आदमी। सब कितना लंबा क्यों ना हो जाए वो, हाँ वो अपने हाथ से 3 हाथ एक बीत या उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। देख लीजिए ये है ना तथ्य, कितना रोचक तथ्य। सबसे छोटी जो हड्डी होती है, यहाँ पर देखो बाबू, ये रेकरिंग पूछ रहा था लड़का कि रेकरिंग का मतलब क्या? ये रेकरिंग का मतलब ये होता है जो ऊपर में वही यहाँ पर भी लिखा गया। हम क्या किए, अपने इंक का मार्कर बचाने के लिए वहां पर क्या किए, नहीं लिखे, है कि नहीं? इंक का मार्कर बचना चाहिए ना भाई, इसलिए हम वहां से क्या किए, तो नहीं लिखे। अब मान लीजिए कि आप लोग को कहते हैं मैथ का रिवाइज किया, किस पर कीजिए? तो पेड पर कीजिए, और कलम से नहीं कीजिए, तब पत्थर का पेंसिल से कीजिए। उससे क्या होगा, आप पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। कैसे कहिएगा? अब कॉपी पर रिवाइज कीजिएगा, कॉपी ज़्यादा खर्चा होगा। कॉपी कहाँ से आएगा? तो जंगल के लकड़ियों से आएगा, है कि नहीं? तो आप जितना ज़्यादा कॉपी सटाइएगा उतना ज़्यादा जंगल से लकड़ियाँ कटेगी। और यदि आप पेड़ पे बनाइएगा तो क्या होगा? तो कॉपी खत्म नहीं होगी और आपका रिवाइज भी हो जाएगा, बढ़िया से आप एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा स्वयं से। इसलिए पेड़ पे रिवाइज करने का प्रावधान है। यहाँ पर देखिए, तो देश बचाइए, है कि नहीं? देश का जो इक्वालिटी मतलब पारिस्थितिक तंत्र है उसको संवर्धन कीजिए, बचाइए। चलिए ये तो हो गया बात बचाइए। उसके बाद सबसे बड़ी हड्डी, यहाँ पर जो रेकरिंग है इसका मतलब है कि सबसे, यहाँ क्या लिखा है? श्री राम महाराज की, हाँ सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पर है, सबसे बड़ी छोटी हड्डी लिख दिए। सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि बोलते हैं जिसमें मतलब उलझा हुआ लपटा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं यकृत। यकृत का हिंदी नाम तो जानते हैं यकृत, लेकिन अंग्रेजी में सब जानता है। अंग्रेजी में नाम होता है उसका लीवर,
क्या नाम है उसका? लीवर। तो सबसे बड़ी जो यकृत मतलब सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह यकृत है, और यकृत का हिंदी नाम होता है, नहीं अंग्रेजी नाम होता है लीवर। अंग्रेजी नाम क्या होता है? लीवर। तो ये जान लीजिए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है कि नहीं, यकृत। उसके बाद सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी अंत मतलब शरीर के अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में जो क्या होता है तो बहता है, जिससे पानी बहता है, खून बहता है कि नहीं, तरल पदार्थ बहता है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? तो हमारी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है सबसे बड़ी पेशी ग्रंथि। पेशी ग्रंथि मतलब हम जिस पर क्या करते हैं, कोई भी चीज पे दबाव डालते हैं। कोई भी मान लीजिए साइकिल जब आप चलाते हैं तो साइकिल क्या करते हैं तो पैर से पेशी ऊर्जा लगाते हैं। कौन सी ऊर्जा को? पेशी ऊर्जा। मतलब साइकिल के पैडल पे हम लोग कस के दबाते हैं तब साइकिल आगे गरकती है, उसको बोलते हैं पेशीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? पेशीय ऊर्जा। तो पेशीय ऊर्जा जो लगाते हैं वो सबसे बड़ी अंतःपेशीय ऊर्जा है, वह कौन सी है? तो भाई ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी है? पेशी मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस। आ रहे बात समझ में? अब ये चीज जान लीजिए, यहाँ विज्ञान की बातें हैं। तो जैसे साइकिल हम लोग जो चलाते हैं, साइकिल को पेशीय ऊर्जा से, किस ऊर्जा से? पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। याद रखिएगा इस बात को। कौन सी ऊर्जा को? पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तब हमारी साइकिल क्या हो जाती है? दौड़ती है, हवा से बात करती है कि नहीं। चलिए ये देखिए, सबसे बड़ी अंग नहीं, सबसे बड़ी अंग, तो सबसे बड़ी अंग है त्वचा। त्वचा बोलते हैं मतलब स्किन। ये स्किन ही चमड़ा है जो सब हर जगह पूरे बॉडी में ही चमड़ा है कि नहीं। तो वो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा मतलब चमड़ा। त्वचा मतलब चमड़ा, चमड़ी जिसको तुम लोग बोलता है, अंग्रेजी में स्किन नाम होता है। आगे देखिए, सबसे व्यस्त अंग, अंग मतलब वो क्या कहते हैं? हृदय। कौन है भाई? हृदय ही ना। हृदय हर समय चलते रहता है, चलने का मतलब धक 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 धक। और सब तुम सो जाएगा तो रेस्ट कर लेगा, लेकिन हृदय रेस्ट उस्ट नहीं करता, हर वक्त काम करते रहता है। वह काम क्या करता है? तो खून को क्या करता है? शरीर की जितने भी पेशियां होती हैं, नसें होती हैं, उसमें प्रभावित करता है, थक 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 दुख 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 दुख। समझ रहे बात को? उसमें भेजते रहता है। यदि वो भेजना बंद कर देगा तो तुम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मर जाएगा भाई। तो ये देखो, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। हृदय सबसे व्यस्त अंग, हर वक्त व्यस्त रहता है, 24 घंटा में काम करते रहता है। जैसे तुम लोग अब हम कहेंगे पढ़ाइए 4 घंटे, और 4 घंटे थक जाएंगे है कि नहीं, गिर उड़ पड़ जाएंगे, समझ रहे बात को। लेकिन हृदय बेचारा थकता है कभी? यदि वो कहा जाएगा है हम थक गए, हमको रेस्ट करने दीजिए, अभी रेस्ट करने लगेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रे? विश्राम हो जाएगा शरीर का। ये देख लीजिए। उसके बाद सबसे पतली त्वचा जो होती है वह कंजंक्टिवा होती है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर का सबसे पतला लेयर होता है, ठीक है। वो कौन है? तो कंजंक्टिवा। उसके बाद संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन, मतलब हमारे बॉडी में कितना लीटर खून होता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर एक सामान्य आदमी के शरीर में रहता है। अब एक चीज यहाँ पर जान लीजिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसके वजन का, क्या बता रहे हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में उसके शरीर का, उसके वजन का 7%, कितना प्रतिशत हो? 7% उसके बॉडी में ब्लड रहता है कि नहीं। तो उस सेंस में जान लीजिए कि कोई कितनों भी वजन का आदमी रहेगा तो उसके बॉडी में कितना लीटर खून है, 7% निकाल लीजिएगा तो आपका एक्चुअली लीटर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये जान लीजिए संपूर्ण शरीर में रक्त का कितना लीटर? तो 5 से 6 लीटर खून रहता है एक आदमी में। चलिए असामान्य रक्तचाप देखिए, रक्तचाप का मतलब बीपी जिसको बोलते हैं, खून का जो चाल बोलते हैं, वो कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होना चाहिए।
समझ रहे हैं? मतलब वो जो हम लोगों में स्टेथोस्कोप जो लगाते हैं यहाँ पर लगाता है ना, वो जो चेक करता है, डॉक्टर साहब हमारा बीपी चेक कर दीजिए, तो बीपी जब चेक कराएगा कहेगा डॉक्टर साहब आपका तो 135 है, मतलब बीपी हाई हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया। समझ गया? ब्लड प्रेशर हो गया। और जब कहेगा किसी का सुखला पकला आदमी जाएगा, डॉक्टर साहब बीपी नापिए, तो बीपी तो लो हो गया है वाला जा, आपको तो अब हेमोफीलिया बीमारी हो जाएगा, इसलिए अब बीपी को बढ़ाइए, मतलब कंट्रोल कीजिए, नॉर्मल कीजिए, सामान्य कीजिए, खाना पीना अच्छा कीजिए, एक्सरसाइज व्यायाम दौड़िए धूपिए, तब क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं बीपी। तो सामान्य डॉक्टर जो नापता है वह देखता है मशीन में, पंप दे देता है, उसके बाद छोड़ देता है, कांटा कहाँ जाकर के रुकता है, समझ गया? जहां पर जाकर कांटा रुक गया उसका वही नापना हो गया। उसको पहले से ये चीज याद रहता है 120 से 80 के बीच में होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे सामान्य। और यदि 120 से 80 से कम या उससे अधिक रहेगा तब कहेंगे यह क्या है, असामान्य घोषित कर देंगे, आपका बीपी हो गया, है कि नहीं, बीपी हाई हो गया। चलिए ये तो हो गया, बीपी हाई की बात करते हैं, आगे बीपी हाई मत कीजिए भाई। आगे देखिए, मतलब आरबीसी का, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, सही बात है, लाल रक्त कणों का जीवन काल, मतलब हमारे खून में, खून जो होता है, हमारा शरीर का जो खून होता है बाबू रे, वो 120 दिन तक जीवित रहता है। कितना दिन तक जीवित रहता है? 120 दिन। 120 दिन में क्या हो जाता है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। कहाँ पे खत्म हो जाता है? तो हमारे शरीर में एक वो प्लीहा नामक यंत्र है, प्लीहा नामक यंत्र, उसको क्या करता है, जब खून का 120 दिन हो जाता है तो वह पकड़ के ला करके खत्म कर देता है। समझ गया? मतलब 120 दिन में जो हमारा पुराना खून है वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, यदि तुम खत्म करो या ना करो, तुम किसी को दान दो या ना दो, तुम्हारा 120 दिन में वो खत्म हो जाएगा। समझ रहा? तो 120 दिन तक है जीवन काल किसका? आरबीसी का, मतलब ललका खून। कट जाता है तो खून निकलता है, कहते हे बड़े वाह खून निकल रहा है, तो उसका जीवन काल मात्र और मात्र कितना दिन है? 120 दिन। 120 दिन के बाद खून अपने आप क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हम एक आए तब फिर नया खून बनते रहता है, एक खत्म होगा तो फिर नया बना। जैसे मान लीजिए कि पूर्णिया में हम एक बार ब्लड ग्रुप में जाकर के एक आदमी को ब्लड की आवश्यकता थी, तो हमको कहा, हम थे पूर्णिया में जान पहचान थे, तो हमारा उससे मैच कर रहा था, हम बोले ठीक है चलिए हम दे देंगे, जितना आपकी इच्छा होगी, मतलब हमारे वजन के अनुसार, वेट के अनुसार जितना चाहिए आपको हम दे देंगे। तो गए थे तो कुछ कुछ दिए थे, ज़्यादा नहीं, बोला कि ज़्यादा की जरूरत नहीं, कम की जरूरत है, हो जाएगा। तो वहाँ गए थे तो हमको कुछ भी महसूस, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा, खाए पिया खत्म, बात खत्म। तो वह क्या हो जाता है 120 दिन में फिर से क्या हो जाता है, वो तो मरेगा और फिर तुरंत जितना दिया उधर तुरंत फिर से क्या हो जाएगा, वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया आरबीसी का। उसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। समझ रहे बात को? डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कण, ठीक है ना? श्वेत रक्त कण का जो होता है, मतलब आप खून जब कटता है, मतलब हाथ जब कटता है, समझिए बात को, अरे समझिए बात को, जब हाथ उठ कट जाता है, कहीं से खून निकलता है, तो खून निकलने के साथ साथ में देखिएगा कि उजरा पस भी निकलता है। खून जब बंद हो जाएगा बहना तो उसके बाद उजरा पस भी निकलता है, उसी का नाम है क्या, तो श्वेत रक्त कण। वो पानी की तरह जब, वही है श्वेत रक्त कण, उसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और वो भी खत्म होता है शरीर में अपने आप। जैसे मान लीजिए हम जो ये पानी पी लेते हैं, पानी पिए ना पानी पी लिए, तो पानी जो पीते हैं, वह जो पानी होता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में को बनने में क्या करता है, मदद करता है। तो वह जो मदद करता है ना, उसका जीवन काल 2 से 3 दिन तक मात्र होता है। 2 से 5 दिन, 2-3 दिन यानी 5 दिन, 2 से 3 दिन 5 दिन तक में क्या हो जाता है, खत्म। ये डिपेंड करता है आपके वर्क पर, मतलब आप कितना ज़्यादा शारीरिक वर्क करते हैं। यदि आप अधिक ज़्यादा वर्क करिएगा तो वह 2 से 3 दिन तक में ही आपका खत्म हो जाएगा, फिर से नया बनेगा। आप सपोज कीजिए कि जब आप ज़्यादा काम करते होंगे तो आप उस दिन ज़्यादा पानी भी मांगते हैं ना, पीते हैं ना, यही कारण। और यदि आप सुकुमार बाबू हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, काम धंधा कुछ न करेंगे, तब क्या होगा, तो आपके शरीर में जो ये डब्ल्यूबीसी है ना, वो डब्ल्यूबीसी 2 से 5 दिन तक चलेगा।
समझ रहे हैं? तो यहाँ पर WBC भी अपने आप में क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। समझ रहे बात को? ये आप चलिए, ये हो गया। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में प्रतिशत, हीमोग्लोबिन मतलब शुगर, समझ रहे बात को? यदि आदमी में इतना से इतना ग्राम के बीच में रहेगा रक्त में खून, तो कहेगा वह ठीक है, नॉर्मल है। यदि 14 से 16 ग्राम से अधिक हो गया तो कहेगा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, मतलब उसको शुगर हो गया। क्या हो गया? उसको शुगर, बीमारी हो गया। अब लीजिए, अब लीजिए, तब डॉक्टर कहेगा खबरदार, आप आलू नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते, मिठाई उठाई कुछ भी नहीं खाइए, नहीं तो मर जाइएगा। समझ रहे बात को? तो ये हो गया। अब ये दोनों में मेल और मेल मतलब बोलते हैं पुरुष, मेल किसको बोलते हैं? पुरुष। आप फीमेल बोलते हैं महिला को। तो ये दोनों पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होता है। पुरुष में कितना 14 से 16 ग्राम होता है और पुरुष में 12 से 14 ग्राम होता है। ये होता है मतलब 100 सीसी रक्त के अनुसार नापा जाता है। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर समझते हैं, ये तो हो गया, खून की बात हो गई। अब यहाँ पर देखिए सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह मतलब पूरा दानी है, दानी। कोई भी कह दिया हमको खून चाहिए, हाँ लीजिए, क्या चाहिए? भूख लगा है मालिक, अपना पेट खाली है फिर भी है लीजिए खाइए, आप ही खाइए, हम खुश हैं उसमें। तो यह कौन कहता है? यह को कहता है ओ वाला ग्रुप। ओ वाला, जिसके शरीर में ओ ग्रुप का खून रहेगा वह किसी को भी दे सकता है। आप लीजिए, आप लीजिए, हम सबसे बड़े धर्मात्मा हैं, कर्ण से भी बढ़कर के हो गए, कर्ण से भी बढ़ करके। महाभारत का एक पर्व आता है, सबसे ज्यादा दानवीर था तो कौन था भाई? कर्ण था। कर्ण के नाम से पूरा संसार जानता है कि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं। उससे भी बड़ा दानवीर ये आ गया, ओ ग्रुप। कौन आ गया भाई? ओ ग्रुप सभी को दान कर सकता है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर सब सर्वग्राही रक्त समूह मतलब ए बी साफे भिखमंगा। ये भी क्या है? साफे भिखमंगा। भिखमंगा मतलब सभी से ग्रहण कर सकता है, सभी से क्या से कर सकता है? ग्रहण, मतलब सभी से ले सकता है। समझ रहे बात को? अब सबसे दानी ये, सबसे भिखमंगा ये ए बी। कौन है भाई? ए बी ग्रुप वाले को कोई भी दे सकता है, लो भाई। समझ रहे बात को? हाँ, नहीं मैच करने का बात नहीं है, मैच नहीं करेगा तब वो, हाँ, लेकिन और सब ब्लड ग्रुप में मैच करेगा सब कुछ तब है। जैसे मान लीजिए ए है तो ए मिलेगा तब है, बी मिलेगा तब है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ ना, चलिए ये हो गया। दंत सूत्र, यहाँ पर मनुष्य में देख लीजिए दांत। एक वयस्क मतलब एक युवा मतलब जवान आदमी के मुंह में कितना दांत होता है? कितना दांत होता है? 32 होता है। ठीक है, अब बच्चे में कितना होता है? तो 20। अब यहाँ पर देखिए मस्तिष्क का भार मतलब हमारी खोपड़िया का भार, मस्तिष्क इसको मतलब अंदर से जो खोपड़िया होती है कितना भार होता है? वो 1400 ग्राम होता है, मतलब 1 किलो 400 ग्राम हुआ ना, 1 किलो 400 ग्राम। तो मस्तिष्क का भार हम लोगों का कितना है? 1 किलो 400 मतलब 1400 ग्राम होता है ना। 1 किलो में 1000 ग्राम है तो 1400 ग्राम है, 1 किलो 400 ग्राम मिले ना। चिंता में क्या चाहिए? हाँ ठीक है, आगे देखिए कॉर्नियल तंत्रिकाओं की संख्या, कॉर्नियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है? तो 11 हो जोड़ी। उसके बाद स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। 11 जोड़ी का मतलब 22 गो, आप 31 जोड़ी का मतलब 62 गो। समझ रहे हैं बात को? सामान्य हृदय दर मतलब सामान्य आदमी का हृदय दर मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि हम लोगों का जो हृदय होता है वह धक 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 करता है, तो वह सामान्य है, मतलब 72 से 75 मिनट, मतलब 1 मिनट में जो है 72 से 75 बार ही धड़कता है। समझ रहा है बात को? एक से मतलब 1 मिनट में 72 से 75 बार ही धड़कने का उसको आदेश है कि 1 मिनट में तुम 72 से 75 बार ही धड़कना, ज्यादा धड़कोगे तो फिर तो धड़ की बीमारी हो जाएगी। समझ रहा है? तो ये हो गया। अब ये तो हो गया 1 मिनट में 72 से 75 बार। दौड़ेगा तो कुछ ज्यादा होगा, फिर सामान्य हो जाएगा तो फिर सामान्य। और जब किसी चीज से तुम डर जाएगा बहुत ज्यादा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, है कि नहीं? वह क्या होता है? तो वह सूचना करता है
कि अब तुम पे खतरा आ गया है, इसलिए बहुत ज्यादा क्या जोर से क्या करने लगता है, धक 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 करने लगता है, वह सूचना पहुंचाने लगता है। अब सूचना इसलिए कि शरीर में मान लीजिए उधर रक्त का क्या हो गया, अभाव हो गया, अब यहाँ से पहुंचाने में क्या हो रहा है, असमर्थ व्यतीत कर रहा है। जैसे अब मान लीजिए उधर से भोज कहीं पर मान लीजिए कि भोज खाने वाला आदमी बैठ गया ढेर सारा, इधर रसोई में पकाने वाला आदमी 2 3 हुआ है, इधर धत्तर पत्तर हो गया, इसको क्या हो गया, धत्तर पत्तर। अब खाने वाले को हम कैसे पोगा पाएंगे, उधर खाने वाला है ढेर सारा, बनाने वाले हम 2 आदमी, हो जाता है धत्तर पत्तर, वही धत्तर पत्तर हो जाता है। तब कहता है संभलिए, थोड़ा क्या हो जाता है, संभलिए संभलिए, ये हो गया। तो ये 72 से 75 मिनट तक दौड़ता है, धड़कता है। अब ये देखिए नाड़ी 72 प्रति मिनट, नाड़ी किसको बोलते हैं, मतलब हमारे हाथ की, बाएं हाथ या दाएं हाथ की एक पतली सी नाड़ी होती है। मतलब नॉर्मल से आप छुइएगा, यहाँ पर डॉक्टर साहब पहले क्या करते थे, यहाँ पर नाड़ी यहाँ पर पकड़ के छूता था, घड़ी को भी उधर से ध्यान में रखता था, है कि नहीं। इसका नाड़ी जो छूते, हाँ यहाँ से धड़क रहा है, कितना धड़क रहा है देखते हैं, काउंट कर रहा है वो फटाक फटाक मने मन, डॉक्टर साहब उधर घड़ी भी देख रहा है और इधर क्या कर रहा है, तो नाड़ी भी काउंट कर रहा है, हाँ ये धड़क रहा है। मतलब 72 से यदि अधिक होगा तब इसको बुखार वखार या कुछ और हो सकता है। यदि 72 बार से नॉर्मल है तब ठीक है, बुखार तुखार नहीं है, वैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम हो गया, समझ रहे बात। तो ये पहले सब डॉक्टर का क्या करते थे, नापते थे, ये घड़ी का सुई भी देख करके ना, अभी तो पूरा हो गया है, मुँह में घुसा देगा, कीजिए पहले, तुरंत चेक कर लेगा। नहीं तो आजकल बॉक्सिंग है, ऐसे बंदूक माथा पर सटाएगा, है कि नहीं, तो वो क्या टेम्परेचर नापने के लिए, है कि नहीं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा उसी का प्रयोग होता आ रहा है, होता है ना। किसी का यदि शरीर का टेम्परेचर है, खड़ा रहिए, दूर से ही ऐसे करके चेक करता था उसका शरीर का तापमान कितना है, नॉर्मल है कि नॉर्मल से अधिक है, नॉर्मल से अधिक है तो कोरोना मरीज में घोषित करो, है कि नहीं। ये हो गया। तो ये था कितना, नाड़ी का दर कितना, 72 प्रति मिनट। उसके बाद रक्त का जो पीएच मान होता है वो सबका नॉर्मल से नॉर्मल रक्त का पीएच मान 7.4 यूनिट होता है। उसके बाद शरीर में कुल हड्डियों की संख्या तो आप लोग जानते ही हैं 206। उसके बाद पेशियों की संख्या कितने हो जाती है, 639। और उसके बाद हमारे शरीर में कुल भार में जल का हिस्सा 65%। मतलब ये समझिए कि आपके वजन का 65% क्या है, तो पानी है, पानी शरीर में कितना प्रतिशत पानी है, तो 65%, कभी कहीं कहीं 70% भी हो जाता है। तो शरीर में हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वो किसकी होती है, पानी की। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम दिन में 8 लीटर पानी तो पी ही लेना चाहिए, बैठ करके गटक गटक करके, है कि नहीं। अब आप लोग होस्ट कीजिए कि आप लोग कितना पानी पीते हैं। यदि आप पानी पीते रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा बहुत लंबे समय तक, आपको कोई भी व्याधि बीमारी वगैरह सब नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए बोतल साथ में रखते हैं, हर वक्त पीते रहते हैं, ऐसे कर पी लिए पानी, समझ रहे। तो ये पानी ही हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है, मतलब कितना प्रतिशत बाबा, 65% पानी होता है, ठीक है। तो ये विज्ञान का था हमको मतलब अबूझ तथ्य जिसको हम लोगों ने जाने और समझे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए, तब तक के लिए इसको रोक के रखिए।